नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, इफ्तार पार्टी पहुंचे नायडू ने वक्फ बिल पर किया ऐसा ऐलान, मोदी शाह की उड़ी नींद की। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट मीट में दहाड़े राहुल, बीजेपी आरएसएस को दिखाओ औकात की, और आंख छीनकर चश्मा देने वाले मोदी, किस महिला नेता ने दिखाई हिम्मत, कही ऐसी बात की। इधर एफआईआर दर्ज होते ही मनीष कश्यप की अक्ल आई ठिकाने, बीजेपी से दिया इस्तीफा की। वहीं दिल्ली जज केस पर सीबीआई खन्ना ने सुनाया फैसला, क्या जाएंगे जेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को जाहिलों की फौज बताया। शकील अहमद बोले, इसमें टॉप टू बॉटम सिर्फ जाहिल भरे हुए हैं, संविधान का गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस के सामने बीजेपी और आरएसएस मजाक, हम अंग्रेजों से लड़े, इन्होंने देश तोड़ा। 2-3 बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार, इफ्तार समारोह में चंद्रबाबू नायडू ने किया वादा। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एफआईआर हुई दर्ज, बीजेपी से देंगे इस्तीफा। बोले, गिरफ्तारी से पहले पार्टी छोड़ूंगा ताकि कोई ये न कहे कि भाजपा में थे इसीलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का विरोध, छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। कोलकाता डॉक्टर कांड पर सवाल पूछे, ममता बोली, यहाँ राजनीति नहीं करो। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को नहीं हटाएगा हाईकमान, राज्य, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी हुई तैयार। 2-3 दिन में ऐलान, वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर्मूला दोहरा सकती है पार्टी। राजद ने पोस्टर लगाकर पीएम और सीएम को घेरा, पीएम का कार्टून बनाकर लिखा, एनआरसी, वक्फ बोर्ड और मस्जिद, केंद्रीय मंत्री मांझी और चिराग भी इसमें शामिल। मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे कॉमेडियन कुणाल कामरा, कहा, मुंबई लौटूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताया, अग्रिम जमानत मांगी। चारा घोटाले का 950 करोड़ वापस लाएगी सरकार, डिप्टी सीएम बोले, सीबीआई आईटी डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। 29 साल में एक भी रुपया नहीं मिला। मुस्लिम लॉ बोर्ड बोला, काली पट्टी बात कर नमाज पढ़ने जाएं। वक्फ बिल का विरोध, आज रमजान का आखिरी जुमा रहा, कल विजयवाड़ा में होगा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट बोला, खून के प्यासे कविता में गलत क्या है, इसमें कोई हिंसा जैसा संदेश नहीं। कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी पर गुजरात में दर्ज एफआईआर हुई रद्द। जज केस कांड में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वाली याचिका की खारिज, कहा, अभी इंटरनल जांच जारी, इसमें दखल देना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आएंगे, पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। चुनाव से पहले 3 महीने में तीसरा दौरा राहुल गांधी का। सपा सांसद पर भड़की कंगना रनावत, कहा, रामजी लाल सुमन की नाक कट गई। मायावती बोली, अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड याद करिए। पंजाब सरकार का बड़ा दावा, कहा, डल्लेवाल ने अनशन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में एजी ने दी जानकारी। किसान नेता बोले, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिया। संसद में बजट सत्र का 13वां दिन आज रहा। राज्यसभा में सपा सांसद के राणा सांगा को लेकर बयान पर हंगामा, भाजपा ने माफी की मांग की। पहले फंड को रोका गया, अब बीजेपी ने रोड घटना से जुड़ी फरिश्ते स्कीम को करा बंद, आपका बड़ा दावा। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के भी भाषा, नीति और परिसीमन के विरोध में उतरी, कहा, यह संघवाद के खिलाफ है। गोवा में एक रंग में दिखेंगी सभी सरकारी इमारतें, विधानसभा में सीएम सावंत बोले, भगवा नहीं किया जाएगा तो हम 3 से 6 महीने में बर्बाद हो जाएंगे। ट्रंप के टैरिफ वार पर चिदंबरम की चेतावनी, मंत्रियों को जमकर खूब सुनाया। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 20 मरे। बैंकॉक में इमारत गिरने से 80 लोग लापता। भारत समेत 5 देशों में झटके महसूस किए गए। हरियाणा विधानसभा में मंत्री की जुबान फिसली, बोले, हम अवैध खनन करते हैं। सारी पर हुड्डा और विज की जुगलबंदी, राज्य गीत लॉन्च हुआ। चलिए अब जानते हैं अहम खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जज केस कांड में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वाली याचिका की खारिज, कहा, अभी इंटरनल जांच जारी। दरअसल बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज
यशवंत वर्मा के बंगले पर कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी इंटरनल जांच चल रही है, इस वजह से इसमें दखल देना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉज लिस्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भूया की बेंच ने की। याचिका में 34 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को भी चुनौती दी गई थी। 1991 में एक वीर स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीजीआई की परमिशन के बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस शुरू नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस के सामने बीजेपी और आरएसएस मजाक, हम अंग्रेजों से लड़े, इन्होंने देश तोड़ा। बता दें कि आज राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बीजेपी और आरएसएस एक मजाक है। हमारी पार्टी ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ी और अंग्रेजों को देश से भगाया। भाजपा सिर्फ देश तोड़ने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में इस समय दो विचार है, एक तरफ आरएसएस की विचारधारा जो तानाशाही, भेदभाव और कमजोर वर्गों का दमन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच जिसने हमें आजादी दिलाई, हम सभी को समान मानते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, आज 2-3 बड़े बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। वे मीडिया, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, पोर्ट और रक्षा सौदे तक सब कुछ खरीद रहे हैं। क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार। इफ्तार समारोह में चंद्रबाबू नायडू ने किया बड़ा वादा। दरअसल बता दें कि आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक इफ्तार समारोह में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय को रमजान की मुबारकबाद दी और कहा कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा से अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने सरकार के आदेश 43 को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इस आदेश के कारण वक्फ बोर्ड के कामकाज पर असर पड़ा था। सपा सांसद पर भड़की कंगना रनावत, कहा रामजी लाल सुमन की कट गई नाक, जानिए क्या बोली मायावती। जहां बता दें कि आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया। कहा, सपा मुखिया को 2 जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड को जरूर याद कर लें। दिल्ली में संसद के बाहर भाजपा सांसद कंगना रनावत ने कहा, रामजी लाल सुमन की नाक दुनिया में कट गई, उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं बची है। अगर माफी मांगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े योद्धा का अपमान किया है। इधर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने रामजी लाल सुमन को चेतावनी दी है। कहा, अगर उन्हें बाबर से ही प्रेम है तो मुझे रास्ता अच्छे से पता है, मैं उन्हें बाबर की कब्र पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एफआईआर, बीजेपी से देंगे इस्तीफा, बोले गिरफ्तारी से पहले छोड़ूंगा पार्टी। जी हां, बता दें कि यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। वो आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मनीष कश्यप ने बताया था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर छपरा के दिगवारा थाना में महिलाओं की पिटाई की खबर प्रसारित की थी। इस खबर के बाद मेरे चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैं पहले बीजेपी से इस्तीफा दूंगा, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। मनीष कश्यप ने फेसबुक लाइव आकर कहा, मैं अपनी गिरफ्तारी से पहले पार्टी से इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा इसलिए दूंगा ताकि कोई ये न कहे कि मनीष कश्यप भाजपा में था तो उसके साथ पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की। दरअसल बता दें कि छपरा के साइबर थाना में गलत और भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में 11 यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज हुई थी बुधवार को, जिसमें भाजपा नेता मनीष कश्यप का भी चैनल शामिल है। मुस्लिम लॉ बोर्ड बोला, काली पट्टी बात कर नमाज पढ़ने जाएं, वक्फ बिल का विरोध। दरअसल बता दें कि रमजान का आखिरी जुमा आज रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से काली पट्टी बात कर नमाज पढ़ने जाने को कहा। एआईएमपीएलबी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में ये अपील की। एआईएमपीएलबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर शेयर कर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली के जंतर मंतर और पटना में मुसलमानों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन ने कम से कम बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को हिला दिया है। अब 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं आगे लिखा, वक्फ संशोधन बिल 2025 एक खतरनाक साजिश है। राजद ने पोस्टर लगाकर पीएम और सीएम को घेरा। पीएम का कार्टून बनाकर लिखा, एनआरसी, वक्फ बोर्ड और मस्जिद।
बता दें कि पटना में राजद की एक नेत्री संजू कोहली ने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर एनडीए सरकार पर तीखा वार किया है। शहर के कई इलाकों में आज ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को निशाना बनाया गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री का एक कार्टून बनाया गया है जिसमें एनआरसी, मस्जिद, वक्फ बिल लिखा है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तस्वीरों के हाथों पर भी एनआरसी, वक्फ बोर्ड और मस्जिद लिखा गया है। पोस्टर में लिखा गया, आंख छीनकर चश्मा देने वाले लोग रख लो अपने पास ये सौगात है मोदी किट। सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस लो, ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के भी भाषा नीति और परिसीमन के विरोध में उतरी, कहा यह संघवाद के खिलाफ। दरअसल तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 3 भाषा नीति और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब मशहूर फिल्म एक्टर विजय की पार्टी टीवी के यानी तमिलगा वेजी कगजम ने भी इनके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव में वक्फ संशोधन विधेयक का भी विरोध किया गया है। इसे लेकर टीवीके की बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि वे मोदी सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की अपील करेंगे। 3 भाषा नीति का विरोध करते हुए टीवीके ने कहा, पार्टी 2 भाषा नीति के प्रति समर्पित रहेगी और नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति का विरोध करती है। यह नीति संघवाद की भावना के खिलाफ है और टीवीके कभी भी भाषा को इस तरह से थोपे जाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।